हेलो गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 4:50 यानी 4:50 हुए हैं। और देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ। कितनी सुंदर लग रही हैं पहाड़ियाँ। और ये है सुबह का व्यू मनाली में। तो गाइज आज है मनाली में हमारा सेकेंड डे और मेरा ब्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है सुबह सुबह के खूबसूरत नज़ारों के साथ में। कल हम लोग गए थे वन विहार, तिब्बतन मोनेस्ट्री और मॉल रोड वगैरह। और आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं और उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। हम लोग रोहतांग पास के लिए निकल रहे हैं। वो आ गई हम लोग की टेम्पो ट्रेवलर। चलो सब लोग। तो गाइज हम लोग निकल रहे हैं रोहतांग पास के लिए। और जब आप मनाली से रोहतांग पास के लिए निकले ना, तो सुबह में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ने लगता है जैसे जैसे समय बीतता है। तो सुबह जल्दी निकलेंगे तो रूट आपको क्लियर मिलेगा और समय से आप वहाँ पहुँचेंगे और उस चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप लेट करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैफिक हो जाता है और फिर सारा टाइम आपका ट्रैफिक में ही बीत जाएगा। फिर वहाँ जा कर के आप क्या ही एंजॉय करेंगे। इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी निकले और हम लोग भी इसीलिए सुबह सुबह जल्दी ही निकले थे। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं रोहतांग पास के लिए और अभी 6:50 हो गए और हम लोग अभी निकले हुए हैं रोहतांग पास के लिए। और आज फुल मस्ती करने का प्लान है बर्फ में। आप बताइए। हम लोग जो है रोहतांग पास के लिए जा रहे हैं और सभी लोग एक साथ जो है एंजॉय करने के लिए। आज हम लोग रोहतांग में स्नो एंजॉय करेंगे, फुल मस्ती करेंगे। हम लोग रोहतांग में स्नो के साथ फाइटिंग करेंगे। एक दूसरे के ऊपर जो स्नो के बॉल्स होते हैं वो बना के एक दूसरे के ऊपर फेंकेंगे। खूब मस्ती करें। हाँ, फुल एंजॉय। बच्चों एक्साइटेड हो? यस, आप? हाँ हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। अभी हम लोग रोहतांग करना चाहते हो बर्फ में? बर्फ में हम हाँ, सरकना चाहते हैं बर्फ में और स्लाइडिंग। हाँ स्लाइडिंग करना चाहते हैं और बॉल बना के दूसरे को मारना चाहते हैं। हाँ, और बाकी स्नोबॉल फाइट। हाँ अच्छा, और बाकी और एडवेंचर भी करना चाहते हैं। आप? हम बर्फ़ पे चढ़ेंगे। पहले चढ़ना चाहते हैं, चढ़ने के बाद वहाँ से फिसलना चाहते हैं, फिसलने के बाद उस बड़ी बड़ी बर्फ़ के गोले बना के मारना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत मज़ा आएगा। नानी आप क्या करेंगे बर्फ में? बर्फ में बच्चे खेलेंगे, हम देखेंगे। हम भी एकदम पास से नानी आप नहीं खेलेंगी? खेल लेंगे बच्चों के साथ। खेल लेंगी। नानी बच्चा बन जाइएगा। नानी है तो बच्चों के साथ तो खेलना बनता ही है। नानी नहीं खेलेंगे तो बच्चे खिलाएंगे। अब नानी से पूछो कैसा लग रहा है जाने में। बताइए, नानी पहली बार बर्फ में जा रही है ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। चलिए बाद में बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं रोहतांग पास के लिए और यहाँ से अभी हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ से 40 किलोमीटर दूर है रोहतांग पास। और हम लोग रास्ते में स्नो सूट भी पहनेंगे, बूट्स पहनेंगे और सब पहन के फिर जाएंगे स्नो में। तो वीडियो में बने रहिएगा, आगे स्नो दिखाएंगे आपको कितनी स्नो है और कहाँ पे है, कैसे है। तो वीडियो में बने रहिएगा, मिलते हैं आपको। गाइस हमारी मम्मी अभी हम लोग ड्रेसअप होने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं और उधर है शॉप। और अभी सब लोग इकट्ठे हो जाए तो ड्रेसअप होंगे। मामा को भी दिखा दे क्या? वाह, इनको नींद आ रही है। तो चलिए सब लोग सो जाए। हम मुझसे पहले ये सोई थी और मुझसे बाद में जागी है और इसे नींद आ रही है।
ध्यान से देखिए इस लड़की को। ये देखिए इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। अरे मेरा भाई कहाँ गया? हाँ ठीक है। और ड्रेसअप होने के बाद हम लोगों का कारवां आगे बढ़ गया है रोहतांग पास के लिए, यानी अपनी मंजिल की तरफ। और हम सब हर एक मोमेंट को एंजॉय करते जा रहे थे और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे रोहतांग पास जाने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे ना गरमफू पे, तो वहाँ पे स्नो फाइटिंग हुई थी। बच्चों ने बहुत ज़्यादा मस्ती करी थी बर्फ़ में, और इस बार भी उनकी आंखों में यही सपना था कि हमें जाना है और ढेर सारी स्नो मिलेगी और हमें स्नो फाइटिंग करनी है, उस पर स्लाइड करने हैं और तरह तरह के एडवेंचर करने। बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये देखिए खूबसूरत सी मनाली की वादियाँ, इनके बारे में क्या ही कहें, बस कुछ लाइनें कहना चाहूँगी। पहाड़ों की बाहों में, बादलों की पनाहों में, जाने क्यों बार बार दिल खो जाता है इन हसीन राहों में। और सच में देखिए ना, इतनी मतलब बहुत ही एक सुकून भरा सा माहौल लगता है पहाड़ों पे। जब भी आप निकल जाइए बहुत अच्छा लगता है। और ये दूर से पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं आसमान को छूते हुए, तो बहुत ही दिलकश नज़ारा है। जैसे जैसे हम पास जाते जा रहे थे ना, वैसे वैसे बहुत मतलब सुकून के पल मिलते जा रहे थे कि हाँ अब बस हमें बस पहुंचना है वहाँ पे स्नो में और बहुत सारा एंजॉय करना है। एक अलग ही सुकून होता है पहाड़ियों में। बर्फ आ रही है गिर के, ऊपर से वो होके आ रही है। अटल टनल में आपका स्वागत है। आ गया। तो गाइज अभी आने वाला है अटल टनल, और बच्चे इसी को लेकर के एक्साइटेड थे कि हाँ अब आगे अटल टनल आने वाला है और हम लोग उसको एंजॉय करेंगे। तो ये सब डिस्कशन उन लोगों का हो रहा था। लास्ट टाइम भी सबने काफ़ी एंजॉय किया था। वैसे भी अटल टनल बहुत खूबसूरत है और दुनिया की सबसे लंबी टनल भी है ये। और ये था कि अब अटल टनल आएगी तो उस समय सब लोग रुक करके जिसको भी फ्रेशअप होना है वो हो लेंगे, फिर उसके बाद ही आगे की जो है यात्रा स्टार्ट की जाएगी। तो सबको पिक भी लेने थे यहाँ पे, क्योंकि भाई कोई भी मेमोरेबल चीज़ होती है ना, वहाँ पे आपको पिक लेना तो बनता ही है। तो सारे लोग वहाँ पर रुक करके फ़ोटोशूट वगैरह करा रहे थे और उसके पहले सभी लोग गए थे फ्रेश होने के लिए। लेकिन ये होता है ना कि वॉशरूम वहाँ पे बने तो हैं लेकिन व्यवस्था कोई भी अच्छी नहीं है वहाँ की, जिस भी वजह से हो। लेकिन बहुत सारे लोग जाने कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो अटल टनल पे ही सारे लोग रुक रहे थे, सबको जाना था कि वॉशरूम वगैरह, बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, सभी है, सबको जाना होता है। लेकिन व्यवस्था का यहाँ पे ध्यान देना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं थी यहाँ पे। और यही एक है, आगे कहीं पे भी कोई वॉशरूम वगैरह तो है नहीं, तो यहाँ पे ही सबको जाना था। लेकिन बस यही है कि ऐसी कोई चीज़ हो ना जहाँ पे सब दूर दूर से आते हों, तो वहाँ पे नाम ख़राब नहीं करना चाहिए था। वॉशरूम वगैरह को बहुत ही क्लीन रखना चाहिए था, लेकिन बहुत ही गंदा था। खैर कोई बात नहीं, आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। इन सब बातों को लेकर के करना ही क्या है। और अभी तो जो हो गया सो हो गया। आगे अब यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटोशूट वगैरह करा ली थी और आगे जर्नी के लिए निकल गए। और ये अटल टनल के अंदर हम लोग जा रहे हैं। ये हम लोग आ चुके हैं अटल टनल के अंदर। और ये टनल 9 किलोमीटर की है लगभग। अश्विन को अभी भी याद है कि इसकी लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है और इसी बारे में लोग बातें कर रहे हैं। और आगे मैं इसके बारे में अभी आपको बताऊंगी। ये कौन सी नदी गई है? ये चिनाब है। चिनाब नदी। अभी बच्चे ड्राइवर अंकल से पूछ रहे थे कि अंकल ये कौन सी नदी है, तो उन्होंने बताया कि ये चिनाब नदी है। तो इसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि
हिमाचल के लाहौल स्पीति में बारालाचा दर्रे के पास जो है दोनों साइड से अलग अलग जल धाराएं निकलती हैं। एक है चंद्रा जो कि चंद्रताल से निकलती है और दूसरी है भागा जो कि सूर्यताल से निकलती है, और ये दोनों ही लाहौल घाटी से बहती हुई तांडी में आपस में मिल करके चंद्रभागा बनाती हैं। और फिर आगे जब ये बहती हैं ना तो फिर इसका नाम चिनाब पड़ जाता है। तो इस तरह से चंद्रभागा नदी चिनाब नदी में बदल जाती है। और इसी तरह बच्चों को छोटी छोटी सी जानकारियाँ जब मिलती रहती है ना तो बच्चे उसको याद कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या है, और बहुत ही अच्छा रहता है। इसलिए जब भी आप किसी टूर पे जाए ना तो छोटी छोटी चीज़ें हैं तो उसकी नॉलेज बच्चों को देते जाएं, और बच्चों में भी क्यूरियोसिटी होती है कि यहाँ पे क्या चीज़ है, कैसे है, और बच्चों की मेमोरी में ये सारी चीज़ें अच्छे से बस जाती हैं। अटल टनल की बात करें तो ये स्वर्गीय हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनके नाम पे रखी गई है, और ये दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग टनल है जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, और ये मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, और लगभग 10,000 फीट यानी कि 3,048 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बनी हुई टनल है ये। और ये मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है, और बहुत ही खूबसूरत सी टनल है। और जब टनल से आप निकलते हैं ना उसके बाद जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत है, और बस देखते ही बनता है। और अभी तो फ़िलहाल सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि बस जल्दी से हम रोहतांग पास पे पहुँचे और स्नो को एंजॉय करें, और बस आगे बढ़ते जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ हम लोग। और मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और ये जो रास्ते हैं कहीं पर स्नोई सी पहाड़ियाँ दिख रही हैं, कहीं पे थोड़ी ग्रीनरी दिख रही है, और कहीं पे इस तरह से ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो आकाश को छूते हुए दिख रहे हैं। और बस हर एक मोमेंट एंजॉय करते जा रहे हैं। और आगे देखिए यहाँ पे रश बहुत है, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम लोग लगभग पहुँच ही चुके हैं। अभी कोस्कर रास्ते में पड़ेगा, यही है, यही है मामा। कोक्सर में क्या है? बस यही है, कुछ नहीं। जब रास्ता बंद हो जाता है तो यहाँ तक गाड़ी आती है। अच्छा, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोक्सर, और ड्राइवर साहब जो थे वो बता रहे थे कि कोक्सर में जब रास्ते बंद हो जाते हैं यानी बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो कोक्सर तक ही गाड़ियाँ जाती हैं, आगे नहीं जाती हैं। और ये कोक्सर है, कोक्सर में भी स्नो मिलती है स्नो के सीज़न में। फ़िलहाल तो आगे तक अभी रास्ता खुला हुआ है, स्नो पास तक आराम से आप जा सकते हैं, लेकिन बस ट्रैफिक है क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम लोग सुबह 6:50 पे निकले थे, तब भी यहाँ आने पे काफ़ी ट्रैफिक हो गया है। यानी कि आपको अगर निकलना है तो और जल्दी निकलेंगे तो और भी अच्छा। फ़िलहाल तो हम लोग के लिए इतना भी ठीक था। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे ख़ास है नहीं, जो भी मिलना है हमें रोहतांग पे ही मिलेगा। तो आगे के लिए हम लोग अभी चलते जा रहे हैं। फ़िलहाल जैसे जैसे ट्रैफिक आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग रूट क्लियर होता जाएगा, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग एंड तक जाएंगे, ये नहीं कि गाड़ियाँ पहले रुक गई फिर वहाँ से आपने पैदल जाना है, ऐसा वाला कोई इशू नहीं था। यही सबसे अच्छी बात थी। और दूसरे हम सब एक साथ थे, ये नहीं कि हमें दो अलग अलग व्हीकल करने पड़े हों या कुछ भी। तो ये सबसे अच्छा था कि सारे लोग एक साथ चलते जा रहे थे, एंजॉय करते जा रहे थे और हर मोमेंट को मेमोरेबल बनाते जा रहे थे। फ़िलहाल यहाँ की वादियों का मज़ा लीजिए, क्योंकि मनाली की वादियों को सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। और बस इसे महसूस कीजिए और खो जाइए मनाली की खूबसूरत सी वादियों में, जो बाहें खोले आपको अपने पास बुला रही हैं। और हम लोग तो खैर चल पड़े हैं मनाली की खूबसूरत सी वादियों में, पहाड़ों की ओर, जहाँ पे बर्फ़ से ढके पहाड़ हैं और आसमानों का एक कारवां सा है। बस इसको एंजॉय करने हम चलते जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर, और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ। आप भी वीडियो को देखते रहिए, शुरू से अंत तक एंजॉय करते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहें तो बहुत ही खूबसूरत से कमेंट भी कर सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक।
और एंजॉय करते रहिएगा हर एक मोमेंट को। जो पहाड़ों का मज़ा है जो आँखों से देखने में आ रहा है वो फ़ोन में नहीं आ पा रहा। जन्नत है ये, जन्नत। देखिए थोड़ी थोड़ी बर्फ़ दिखना स्टार्ट हो गई है यहाँ पे रोड की साइड। बर्फ़, वो इतनी बड़ी जमी हुई बर्फ़ है। बर्फ़ और जैसे जैसे हम पास जाते जा रहे थे वैसे वैसे दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी, बहुत ही एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा था। और अभी आपने सुना आराधना कह रही थी कि पहाड़ों का जो मज़ा खुद से देखने में है वो रील देखने में या फिर मोबाइल में देखने में नहीं है, और ये जन्नत है, जन्नत। तो शेर व शायरी अपने आप हवा में घुलती जा रही थी और दिल के अरमान ज़बान पे आ रहे थे। और इसी तरह हर कोई कुछ न कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आप देखिए, और सच में इसको देखिए, इतना खूबसूरत सा नज़ारा है कि बस ज़बान से बस यही निकलता है कि बर्फ़ की चादर ओढ़े गगन को चूमते ये पहाड़, मनाली की वादियों में कुदरत का है एक अद्भुत सा श्रृंगार। और बस अब आगे धीरे धीरे कारवां बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब हम लोग पहुंच चुके हैं रोहतांग पास पे। बस इतना ज़्यादा यहाँ पे क्राउड हो रखा है ना कि सारी गाड़ियाँ कुछ साइड में खड़ी हैं, कुछ जा रही हैं और कुछ वापस भी आ रही हैं। तो बहुत ही संभल के जाना हो रहा है, यानी कि कुछ लोग पैदल भी आ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और साइड में देखिए स्नो कितना ही मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब बच्चे बहुत खुश हैं, सबके चेहरे अपने आप खिल गए हैं, सबकी जो है चेहरों पे रौनक आ गई है, स्माइल है। लेकिन ये है कि आप जब हाइट पे जाते हैं ना तो ऑक्सीजन लेवल वहाँ का कम होने लगता है। और फ़िलहाल हम लोग टेम्पो ट्रैवलर में ही थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फील हो रहा था कि हाँ हम लोग ऊंचाई पे आ गए हैं और ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो रहा है। स्पेशली हमें तो ख़ास तौर से लग रहा था। और थोड़ी सी वैसे भी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी मेरी, लेकिन फिर भी अच्छा था, मज़ा आ रहा था। और सबके साथ होने पे एक अलग ही एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। तो जब भी ऊंचाई पर जाए तो थोड़ा सा पानी पीते रहे। तब लोग थोड़ा सा पानी पी रहे थे। और फिर सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चे भी हैं साथ में, तो पानी की बॉटल्स वगैरह सब ज़रूर ले जानी चाहिए ऐसी जगह पे। और स्नैक्स वगैरह भी हम लोगों ने रखे थे। और बाकी तो पहाड़ों पे मैगियाँ तो हर जगह अवेलेबल ही होती हैं, मैगी और मोमोज़ हर जगह टेंट है, हर जगह पहाड़ों पे आपको मिल जाएगी। और इन्जॉय ज़रूर कीजिए जब भी पहाड़ों पे जाइए ना, तो वहाँ की मैगी तो वाह क्या लाजवाब मैगी होती है, ज़रूर खानी चाहिए। और बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि ठंड में पहाड़ों पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है और ऊपर से गरम मैगी, तो फिर मज़ा ही आ जाता है। और फिलहाल अभी हम लोग भीड़ में अटक चुके हैं, यानी कि आगे अब गाड़ी नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो ये हुआ कि चलिए हम लोग अब यहाँ से पैदल ही चलते हैं, क्योंकि हम लोग आ ही गए हैं। तो अब जिसको जो सी डेस्टिनेशन पसंद आए उतनी आगे जा कर के आराम से इसको एंजॉय करे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ना जहाँ पे भी थोड़ी ज़्यादा साफ बर्फ़ दिखेगी वहाँ पे हम जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा पब्लिक है, इतने ज़्यादा लोग हैं ना कि पहाड़ों पे चढ़ने से क्या हुआ है कि वहाँ के पहाड़ जो बर्फ़ है वो थोड़ी सी गंदी सी दिखने लगती है कहीं पे। तो हम लोगों ने सोचा कि जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा वहाँ पे ही हम लोग जाएंगे। तो क्लीन स्नो हम लोग सर्च कर रहे थे और फिर उसके बाद हम लोग ऊपर चढ़ करके बहुत ज़्यादा हम लोगों ने फ़न किया था। तो अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगले पार्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।